हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे मास्टर कैडर केमिस्ट्री के 2016 से लेके 2022 तक सारे वो क्वेश्चंस जो कि इम्पॉर्टेंट हैं और रिपीटेडली पूछे गए हैं PYQs में। अगर हमें पता होता है कि PYQ में किसी से फोकस किया जा रहा है तो हमारे लिए ये इजी हो जाता है कि कैसे हम अभी तैयारी करें और किन टॉपिक्स में ज़्यादा फोकस करना है और किन्हें हम थोड़ा सा लीनियटली डील कर सकते हैं और किन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और अगर टाइम भी कम हो तो किन पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे और एग्ज़ाम जो है वो अच्छे से निकाल सकते हैं। सो वी लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्योंकि हर पारे से 18 to 20 क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। अब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा वास्ट है। अब उसमें से कौन से टॉपिक्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले तो CFSE रूल्स कि कौन सा हाई स्पिन है कंपाउंड, कौन सा लो स्पिन कंपाउंड है, ठीक है। ज्योमेट्री और मैग्नेटिक बिहेवियर कंपाउंड का कि हम पढ़ते हैं पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, एवरीथिंग। और आइसोमेरिज्म एंड EAN कंसेप्ट जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक्स हैं जिस पे आप लोगों को मेन फोकस करके चलना है। पढ़ना तो हमें सब कुछ है लेकिन दीज आर द टॉपिक जिनसे हमेशा ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए हैं, ठीक है। और जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल भी ऐड किया है PYQ का कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे ये देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है कि विच कॉम्प्लेक्स इज़ डायमैग्नेटिक। इन दोनों कॉम्प्लेक्स में से कौन सा जो कॉम्प्लेक्स है वो डायमैग्नेटिक है। तो द आंसर इज़ NiCN4। अब ये डायमैग्नेटिक कैसे है, ये डायमैग्नेटिक कैसे नहीं है। सो आई विल पोस्ट अ वीडियो फॉर ऑल दिस इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। इनको समझाते हुए मैं हर एक टॉपिक का जो है वो वीडियो बनाऊंगी और आपको ये मेरे चैनल पे देखने को मिल जाएगा। और अगर किसी और टॉपिक में या यू वांट मी कि इससे पहले बनाऊं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में आप देख सकते हैं 10 to 12 क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए हैं, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसमें है स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस का क्वेश्चंस कि कौन सी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होने के लिए हमें क्या क्या कंडीशंस चाहिए होती हैं, इसकी वैल्यू जैसे हम लोग ये पढ़ते हैं हीट और ये लोगों के टेम्परेचर क्वेश्चन की ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, कैसे, ठीक है ना। किसकी वैल्यू नेगेटिव होगी तो क्या होगा, ये गिग्स एनर्जी का हम लोग पढ़ते हैं। कार्नोट इंजन एफिशिएंसी ये भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पूछा गया है अगर H की वैल्यू जो है वो 0 से कम है और S की ज़्यादा है तो रिएक्शन है वो कब स्पॉन्टेनियस होगी। तो वी ऑल नो कि फिर तो जो रिएक्शन है वो हर एक टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस होगी। आई नो अभी आपको घबराना नहीं कि आपको ये सारे कंसेप्ट नहीं आते हैं, आप मेरे चैनल पर विजिट करना। मैं इस सब टॉपिक को लेकर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे ही आपको समझाते हुए एग्जाम्पल्स के साथ सब क्वेश्चंस के साथ आप लोगों को ये वीडियोस जो हैं वो यहाँ पे आराम से मिल जाएंगी। इसके लिए आप मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वी हैव इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। 9 to 12 क्वेश्चंस आप देख सकते हैं कि इससे भी पूछे गए हैं। अब इससे कहाँ से क्वेश्चंस आए हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से, कंडक्टेंस से एंड कॉलरॉश लॉ से, ठीक है। अब आप यहाँ से ये भी देख सकते हैं जैसे कॉलरॉश लॉ है, इसके रिलेटेड और भी जो लॉज आप लोगों को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मिले वो आप अच्छे से पढ़िए। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड का कंसेप्ट है वो पढ़िए। अब जैसे क्वेश्चन भी आया हुआ है अगर हाई ई वैल्यू है तो वो क्या इंडिकेट करती है कि जो एजेंट है वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग है, ठीक है। तो सिमिलरली आपको इन टॉपिक्स से भी जो है वो मिल जाएंगे लेकिन आपको अपनी तैयारी करते समय इन टॉपिक्स को ध्यान में ज़रूर रखना है। नेक्स्ट इज फ्रॉम स्पेक्ट्रोस्कोपी। 25 क्वेश्चंस गाइस, 25 क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड कंबाइंड पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से। उसमें से भी NMR स्प्लिटिंग से क्वेश्चंस आ रखे हैं कि कौन सी स्प्लिटिंग क्या सजेस्ट करती है। जैसे आप लोगों को पता ही होगा कि अगर इतनी लाइंस हैं ये क्या सजेस्ट कर रही हैं। अगर आप लोगों ने NMR पढ़ा हुआ है, नहीं भी पढ़ा हुआ है तो सून आई विल बी अपलोडिंग अ वीडियो फॉर ऑल दिस टॉपिक्स। उसमें आपको पहले भी बताया है, डोंट वरी अबाउट दिस। फिर IR एक्टिव मॉलिक्यूल, कौन सा मॉलिक्यूल है वो एक्टिव है कौन सा नहीं है। UV विजिबल शिप, जैसे देखिए सीधा सीधा क्वेश्चन जो है वो NMR सिग्नल्स पे आ रखा है कि ये जो कंपाउंड है ये कितने सिग्नल्स शो करेगा, 2 सिग्नल्स शो करेगा क्योंकि इसमें 2 तरह के H है। एक तो CH3 वाला H है, ठीक है, जिसके बगल में एक H है और एक ये वाले H हैं
ये जो है वो अलग स्प्लिटिंग शो करेंगे क्योंकि इनके पास BR है, और ये जो है वो अलग स्प्लिटिंग शो करेंगे, तो हमारे पास 2 सिग्नल्स होंगे। अभी आई नो मैनी ऑफ यू गेटिंग कन्फ्यूज्ड विद द क्वेश्चंस, क्योंकि आप लोगों ने अभी ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो रिवाइज नहीं किए होंगे, लेकिन डोंट वरी, सून I'll be uploading and you'll get to know all these things. ठीक है, next we have is solution and solid state. Again 18 to 20 questions, वेरी इंपॉर्टेंट. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ सीधा सीधा क्वेश्चन आ रखे हैं उस पर. ठीक है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पे आया है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ FCC लैटिस कितना होता है, 12 होता है. सीधा क्वेश्चन है गाइस, अच्छे से आप लोगों को जो है वो रिवाइज करनी है. और डिफेक्ट्स इन सॉलिड स्टेट जो आप लोगों को है, मुझे तो ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लगता था. सो ये आप लोगों को भी जो है वो ध्यान में रखने हैं और अपनी प्रेपरेशन के दौरान इनको ज़रूर देखना है. देन कम्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हेलो एल्केन में से इंडक्टिव एंड रेजोनेंस इफेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. SN1 एंड SN2 रिएक्शन, इसका मैकेनिज्म, इसकी कंडीशंस और कैसे इसमें बैकवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड, वो सब आप लोगों को ध्यान में रखनी है. और SN1 रिएक्शन मतलब किस कंपाउंड में होती हैं फेवरेबल, वी ऑल नो टर्शरी एल्काइल हैलाइड में जो है वो जो फेवरेबल होती हैं. नेक्स्ट वी हैव कार्बोनिल्स एंड अमाइंस, एल्डोल एंड कैनिज़ारो रिएक्शन. एल्डोल एंड कैनिज़ारो बोथ, ये दोनों क्या है, नेमिंग रिएक्शंस हैं. इससे हमें क्या पता चलता है कि हमें सारी की सारी नेमिंग रिएक्शन जो है वो अच्छे से करनी है. जरूरी तो नहीं है कि वो कैनिज़ारो फिर से पूछेंगे, बस हमें ये पता होना चाहिए कि हमें ऐसी और भी जो नेमिंग रिएक्शंस हैं वो करनी है. नेक्स्ट इज बेसिसिटी ऑफ अमाइन. सीधा सीधा क्वेश्चन आ रहा है कि कैनिज़ारो रिएक्शन पे विच गिव्स कैनिज़ारो रिएक्शन, और उसमें से आपको एग्जांपल थी और उसमें से आंसर था एल्डिहाइड विद अल्फा हाइड्रोजन जो है वो कैनिज़ारो रिएक्शन देते हैं. ठीक है, इससे आपको पता चलता है कि आप लोगों को जो रिएक्शंस की वो कंडीशंस भी जो है वो याद करनी है, कंडीशंस. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव फ्रॉम एनवायरमेंट एंड मेटलर्जी, ओजोन डिप्लीशन एंड बेयर्स प्रोसेस. ठीक है, इस पे क्वेश्चंस भी आ रखे हैं. ओर ऑफ एल्यूमिनियम यूज्ड इन बेयर ऑफ प्रोसेस कौन सी, बॉक्साइट. देखो, अगर आप लोगों को अब बेयर्स प्रोसेस पढ़ रहे हो, बस यही नहीं कि बेयर्स प्रोसेस क्या होता है, आपको उसकी कंडीशंस, रिएक्शन कंडीशंस, कौन सी उसमें और यूज़ हो रही है, सब कुछ पता होना चाहिए, और इसके रिलेटेड जो भी है. ठीक है, अगर तो गाइज आपके पास टाइम कम है या आपका पेपर आ गया है, तो हमारे लिए या आपने स्टार्ट ही करनी है सैटरडे को, कुछ भी नहीं पता है मास्टर कैडर का, तो आप लोगों को ये जो टॉपिक्स हैं इन पे पूरा फोकस करते हुए चलना है. इस जितने भी आपको मैंने टॉपिक्स आज बोले हैं इसके रिलेटेड और के पूरे सिलेबस की हर एक वीडियो आपको मेरे चैनल पे जो है वो आराम से मिलेगी. वो मैं आप लोगों को अपलोड करती रहूँ क्योंकि अभी मास्टर कैडर आने में टाइम है. सो आई स्टार्ट द सीरीज़ और मैं ये सब कुछ अपलोड करती रहूँगी. आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा. विद पूरा आप लोगों को सिलेबस कवरेज, हर एक केमिस्ट्री, बॉटनी, zoology के आपको हर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की जो लिस्ट मिल जाएगी. सिमिलरली मैं आप लोगों को बायोलॉजी के, बॉटनी और zoology के भी PYQs जो इम्पॉर्टेंट है और कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी भी जो है लिस्ट आपके साथ शेयर करूँगी. और आपको तब तक क्या करना है, आपको अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को डाउनलोड करना है. आप उसको बस अटैम्प्ट करके देखिए, उन्हीं क्वेश्चंस को पढ़ के देखिए, फिर अपना सिलेबस जो है वो स्टार्ट कीजिए. ऐसे अपनी तैयारी स्टार्ट मत कीजिए, एक दिन आप इस पर इन्वेस्ट कीजिए. अपने PYQs देखिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखिए, पढ़ के देखिए, ताकि आपको पता हो जब आप पढ़ो कि हाँ आपको इस टॉपिक को किस तरीके से पढ़ना है और कैसे वो जो क्वेश्चंस हैं वो आते हैं. हाई वेटेज जो रिपीटेड टॉपिक्स की है उनको आप अच्छे से तैयार कीजिए, क्योंकि मास्टर कैडर में ये देखा गया है कि काफ़ी रिपीटेड जो हैं वो क्वेश्चंस आते हैं. रिपीटेड क्वेश्चन इन द सेंस कि टॉपिक्स वो होते हैं, क्वेश्चंस चेंज होते हैं. सो आपको इन सारे टॉपिक्स को ध्यान में रखते हुए अपनी प्रेपरेशन करनी है. कोई भी डाउट है आपको, किसी को भी लेके आप चाहते हैं कि पहले मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं. प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल. ओके, प्लीज़ सपोर्ट मी फॉर दैट. और आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी जिसमें आप लोगों को बॉटनी और जूलॉजी के भी PYQs देखेंगे. थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ नाइस डे.